हेलो एवरीवन। तो फाइनली जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के पहले राउंड का जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर कर दिया है। फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट या फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो भी आप कहना चाहो वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो लिस्ट आने के बाद का क्या प्रोसीजर है, आपको अगर कोई सीट अलॉट हुई है तो किस तरह से उसमें अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए। कोई भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये हम वेबसाइट पर आए हुए हैं फ़िलहाल एडमिशन की। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो प्रेस रिलीज़ को एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं। प्रेस रिलीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप पढ़ लीजिए। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लीजिए फर्स्ट राउंड की। देखो जी, मेरिट लिस्ट आई है 19 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक, ठीक है। और इसके बाद जो आपको अगर कोई सीट अलॉट हुई है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 19 अक्टूबर शाम 5 बजे से लेकर 21 अक्टूबर शाम 4:19 तक, ठीक है। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो सीट को, अभी एक्सेप्ट कैसे करना है वही मैं एग्जैक्टली डिस्कस करूँगा। तो आपका जो सारी डिटेल हैं, जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज के पास वो सारी डिटेल चली जाएंगी। और अब उस कॉलेज के पास ये जिम्मेदारी होगी कि वो उस चीज़ को वेरीफाई करे, या फिर अगर उसको लगता है कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो उस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए कॉलेज के पास टाइम रहेगा 19 अक्टूबर शाम 5 बजे से। अब चूँकि अप्लाई वाला ऑप्शन अगेन 19 अक्टूबर से खुल रहा है, तो जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो कॉलेज के पास आपकी एप्लीकेशन चली गई और कॉलेज का काम शुरू हो गया। तो कॉलेज का जो काम है आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का, वो रहेगा 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। वेरीफाई हो गई। इस बीच उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी तो आपको जो पेमेंट करनी है अपनी एडमिशन फ़ीस की वो करनी होगी 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक, ठीक है। बाकी इसके अलावा सेकंड राउंड का या फिर और भी जो शेड्यूल आया हुआ है वो सेम है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि आप एक्सेप्ट अलॉटमेंट पे क्लिक करें, उसके बाद आप वेट करें अप्रूवल मिलने का और उसके बाद पेमेंट वगैरह करें, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव सिक्योर्ड देयर एडमिशन ऑन द सीट allocated to them whenever offered. Only the candidate who are admitted to a program in a college will be able to opt for upgradation. यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है भाई, एक बात साफ साफ अच्छे से समझ लो आप लोग। अगर आपको लगता है कि फ़र्स्ट राउंड में आपका डिज़ायर्ड कॉलेज या कोर्स आपको नहीं मिला, आप ये सोचकर बैठो कि मैं इस राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, मैं डायरेक्ट सेकंड राउंड में चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। अपग्रेडेशन के लिए भी आपको फ़र्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यानी कि फ़र्स्ट राउंड में अपनी सीट एक्सेप्ट करो, पेमेंट करो, देन आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। उसके अलावा क्या कहा गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू बी अ हैसल एंड एट द सेम टाइम नॉट टू वेट फॉर द डेडलाइन, सफिशिएंट टाइम हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन। बेसिकली ये कहा गया है कि जो ऊपर डेट्स लिखी गई हैं कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो, तो ये कहा गया है कि आप डेडलाइंस का वेट ना करें, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो कीप चेकिंग द क्वेरी टैब रेगुलरली in case the concerned college has raised a query, the candidate must respond to it well before the stipulated time. College will process the application only after receiving a satisfactory reply from the candidates. अब क्वेरी टैब भी आपके डैशबोर्ड में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेरी टैब भी आप ज़रूर से चेक करते रहोगे अप्लाई करने के बाद। अगर कुछ कॉलेज को पूछना होगा आपसे तो क्वेरी टैब में वो चीज़ें शो करेंगी, ठीक है। और बस यही है, फॉर पॉलिसीज रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट इन सब्सिक्वेंट राउंड अपग्रेडेशन फ्रीजिंग एंड अदर एडमिशन पॉलिसीज द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम डॉक्यूमेंट, यानी कि जो CSAS वाला PDF आया हुआ है वो भी एक बार आप चेक कर लें फर्दर चीज़ के लिए। अब अप्लाई आपको कैसे करना है, ये देखिए CSAS रजिस्ट्रेशन लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की डिटेल आप जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका माय सीट एलोकेशन, यहाँ पर आपका क्वेरी टैब, ये क्वेरी टैब वही वाला टैब है जिसमें कहा जा रहा था जब आप अप्लाई कर दोगे और कॉलेज को अगर लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी आपके डॉक्यूमेंट में आएगी तो इस क्वेरी टैब को चेक करते रहें अप्लाई करने के बाद, ठीक है। इसको चेक करते रहिएगा जब तक कि आपका अप्रूवल नहीं मिल जाता।
यहाँ पे बैंक डिटेल होगी आपकी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो करेगा कि कितनी पेमेंट आपने करी है एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज अगर फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में आप जाते हो दोबारा पेमेंट करते हो तो वो सारी डिटेल यहाँ पर फिलहाल शो होंगी। अब आपको अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है, या तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे माई सीट अलॉटमेंट, या फिर आप व्यू बटन पर क्लिक कर लोगे। दोनों पर क्लिक करोगे एक ही चीज़ शो होगी। वो क्या शो होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शो होगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि कौन सा कॉलेज कौन सा प्रोग्राम आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वगैरह शो होगी आपको, और किस राउंड का आपको सीट अलॉटमेंट है वो शो होगा, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है आपका वो शो होगा, और यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना है वो ये वाले टैब हैं, यूज़र एक्शन है और आपका है व्यू टैब। व्यू टैब पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो, पूरा इसका डिटेल व्यू आप चेक कर सकते हो। आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देखिए यहाँ पे डिटेल व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो सारी डिटेल कि कौन सा प्रोग्राम है, कौन से स्कोर्स आप पे कंसिडर किए गए हैं, कैटेगरी क्या है, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब या तो आप व्यू टैब पे क्लिक करके आओ, यहाँ पे क्लिक कर लो, या फिर वही पीछे वाला पेज जो आपका था यहाँ पे क्लिक कर लो अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कॉलेज के पास चली जाएगी। आपकी एप्लीकेशन कॉलेज के पास चली जाएगी, आपने अप्लाई कर दिया। जैसे एक्सेप्ट एंड अलॉटमेंट पे क्लिक करते हो ना, तो कुछ और चीज़ें भी आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पे 3-4 आपसे अंडरटेकिंग राइट टिक करवाए जाएंगे, और फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, देन आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट एंड अलॉटमेंट पे क्लिक करके इस ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, देन आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर चली जाएगी। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है आपका। आपको अब क्या करना है, इस व्यू वाले टैब पे क्लिक करके और ऊपर जो आपका क्वेरी वाला टैब है वहाँ पे क्लिक करके चेक करते रहना है कि कुछ कॉलेज की तरफ से कुछ रिमार्क्स तो नहीं आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड के अंदर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आपको पेमेंट कर देनी है, जो भी डेट मैंने अभी वीडियो में बताई थी उस डेट से पहले, ठीक है। और कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि सर मेरा एडमिशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। लास्ट डेट से पहले आपकी सारी चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी और पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सीट अलॉट हुई होगी, आपने अप्लाई किया होगा और आपको सीट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ से बिल्कुल भी आप निश्चित रहिए, ठीक है। तो यही प्रोसीजर है अप्लाई करने का। और इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अप्लाई करने के बाद अपना पोर्टल, क्वेरी टैब वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूर से चेक करते रहें। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।